हेलो एवरीवन, स्टडी विद जीनत चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जीनत। आज के क्लास में करने वाले सामान्य ज्ञान के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2025। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी एमटीएस की करो, सीजीएल की, आरआरबी, एनटीपीसी, यूजीसी, आईबीपीएस, यूपी बीएड, सीबीएसई, आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम में सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं, पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सामान्य ज्ञान से रिलेटेड इस वीडियो में हम लॉट्स ऑफ क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। बीच में स्किप मत कीजिएगा, अगर आपने स्किप कर दी आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मिस कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहे किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करो, सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। अगर आपका 1 जून 2025 को एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, क्योंकि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स के आते हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 जून का अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो ये सभी वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और आपको सरकारी सीट पक्की कर सकते हैं। अगर आपने ये सभी वीडियो देख ली, आपकी सरकारी सीट पक्की हो जाएगी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। पिछले वीडियो में क्या तक क्वेश्चन कर चुके थे कि भारत की सर्वाधिक प्रसारित पत्रिका कौन सी थी, तो क्या थी सरल सलील। अब इससे आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपग्रह है। ए आर्यभट्ट, बी रोहिणी, सी एप्पल, डी भास्कर। इसका आंसर हो जाएगा ए आर्यभट्ट। भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है। ए लखनऊ, बी इलाहाबाद, सी बनारस, डी आगरा। इसका आंसर हो जाएगा सी बनारस। भारत का कला भवन स्थित है बनारस में, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, सी मोहम्मद तुगलक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंतिम शासक जरूर पूछा जा सकता है एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि अंतिम शासक कौन था, नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। ए माउंटबेटन, बी विंस्टन चर्चिल, सी हेस्टिंग्स, डी जिन्ना। इसका आंसर हो जाएगा बी विंस्टन चर्चिल। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया। ए ठक्कर आयोग, बी सरकारिया आयोग, सी शाह आयोग, डी संसद। इसका आंसर हो जाएगा बी सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपयोग कौन करता है। ए राष्ट्रपति, बी मंत्रिमंडल, सी प्रधानमंत्री, डी संसद। इसका आंसर हो जाएगा बी मंत्रिमंडल। संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपयोग मंत्रिमंडल करता है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों को आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किए गए हैं। ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 18, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 19। इसका आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 19। नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों को आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 16 में प्रदान किया गया है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ए राष्ट्रपति, बी संघीय योजना मंत्री, डी उपराष्ट्रपति,
डी प्रधानमंत्री। इसका आंसर हो जाएगा डी प्रधानमंत्री। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी डॉक्टर एस राधाकृष्ण। इसका आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के लिए स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। दोनों ही क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली लागू की गई? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार एंड डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ए राजस्थान। राजस्थान राज्य में सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लगता है लगभग ए 8 सेकेंड, बी 8 मिनट, सी 1 मिनट, डी 24 मिनट। इसका आंसर हो जाएगा बी 8 मिनट। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश का समय लगता है लगभग 8 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण सार्क संगठन शुरू करने का उद्देश्य था? ए एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, बी सैनिक संधि, सी वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान, डी क्षेत्रीय सहयोग। इसका आंसर हो जाएगा डी क्षेत्रीय सहयोग। दक्षिण संगठन शुरू करने का उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप के जहरीले विषदंत किसके रूपांतरित रूप हैं? ए चिंबुकासित दंत के, बी श्वासनीय दंत के, सी तालु दंत के, डी जंबिका दंत के। इसका आंसर हो जाएगा डी जंबिका दंत के। सांप के जहरीले विष दंत रूपांतरित रूप हैं जंबिका दंत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील की मुख्य विशेषता है? ए निर्गुणता नॉन अलिग्नमेंट, बी आर्थिक सहयोग एवं विकास, सी सांस्कृतिक संबंधों का विकास, डी देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। इसका आंसर हो जाएगा देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं? ए बोस, बी एस चंद्रशेखर, सी H.J. भाभा, डी S.S. भटनागर। इसका आंसर हो जाएगा सी H.J. भाभा। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं H.J. भाभा। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल निम्न क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? ए खेलकूद में, बी नृत्य में, सी संगीत में, डी पर्वतारोहण में। इसका आंसर हो जाएगा डी पर्वतारोहण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में कालाजार बीमारी काफ़ी फैली हुई है? ए पश्चिमी बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी उड़ीसा एंड डी बिहार। इसका आंसर हो जाएगा डी बिहार में। कालाजार बीमारी काफ़ी फैली हुई है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ए लाल बहादुर शास्त्री ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी मोरारजी देसाई, डी देवीलाल। इसका आंसर हो जाएगा ए लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है? ए S.S. भटनागर को, बी S.Z. कासिम को, सी वी साराभाई को, डी C.V. रमन को। इसका आंसर हो जाएगा सी वी साराभाई को। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है वी साराभाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन हैं? ए शेखर जोशी, बी दूधनाथ सिंह, सी फणीश्वर नाथ रेणु,
डी शिव प्रसाद सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ए शेखर जोशी को। कोसी का घटवार कहानी के लेखक हैं शेखर जोशी। और फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फणीश्वरनाथ रेणु ने कौन सी रचना की, तो क्या लिखी थी इन्होंने रचना? मेला आंचल। मेला आंचल किसके द्वारा लिखी गई थी? फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा मेले आंचल लिखी गई थी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। और कोसी घटवार के कहानी के लेखक हैं शेखर जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 3 दशाओं में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ए त्रिपुरा, बी मिजोरम, सी असम, डी पश्चिम बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा ए त्रिपुरा। भारत का त्रिपुरा राज्य 3 दशाओं में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है असम से रिलेटेड, क्या असम का नृत्य असम में कौन सा नृत्य होता है? तो बिहू नृत्य। बिहू कहाँ का नृत्य है? असम का। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ए कालीबंगन, बी पाटलिपुत्र, सी रोपण, डी लोथल। इसका आंसर हो जाएगा बी पाटलिपुत्र। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है पाटलिपुत्र। कालीबंगन, रोपड़ और लोथल ये तीनों संबंधित हैं, लेकिन पाटलिपुत्र स्थल नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? ए फजी, बी अबुल फजल, सी बदायूनी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी बदायूनी। बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? ए 1234, बी 1681, सी 1394, डी 1498। इसका आंसर हो जाएगा डी 1498 में वास्को डी गामा 1498 वर्ष कालीकट में उतरा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? ए बॉम्बे अप मुंबई, बी अंडगम दचाव, बी पुणे, सी पुणे, डी कलकत्ता। इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। पहले क्या था? बॉम्बे था, लेकिन अब क्या हो गया है? इसका नाम मुंबई हो गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बॉम्बे का पहला नाम क्या था? बॉम्बे, और अब क्या हो गया है? मुंबई। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की है, और कब की है? 1875 में। और क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी पूछा जा सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की है? आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो आर्य समाज की स्थापना भी किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही की है। और ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने 1828 में की है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे? ए सुब्रमण्यम अय्यर, बी राजा राम मोहन राय, सी आनंद चारुलू, डी महात्मा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे राजा राम मोहन राय, और इन्होंने किसकी स्थापना की है? ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की है 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सती प्रथा को किसने समाप्त किया है? राजा राम मोहन राय ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिणी अफ्रीका के पहुंचे थे? ए जोहान्सबर्ग, बी केपटाउन, सी डरबन, डी पोर्ट एलिजाबेथ। इसका आंसर हो जाएगा डरबन में। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे डरबन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? ए तोमर वंश, बी सैयद वंश, सी खिलजी वंश, डी तुगलक वंश। इसका आंसर हो जाएगा ए तोमर वंश। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर शासन था तोमर वंश का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी श्रीफोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? ए अभिधम पिटक, बी सुत्त पिटक, डी उपसाका पिटक, डी विनय पिटक। इसका आंसर हो जाएगा सी उपसाका पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? ए बच्चों को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, बी बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, सी बच्चों को सोने और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, डी बच्चे का विवाह किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? कि बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? ए राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, बी राज्य वित्त मंत्री, सी राज्य का राज्यपाल, डी उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। इसका आंसर हो जाएगा ए राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को प्रमाणित करता है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे। ए 5, बी 6वें, सी 7वें, डी 8वें। इसका आंसर हो जाएगा बी 6वें। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे 6वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? ए 14, बी 13, सी 17, डी 26। इसका आंसर हो जाएगा ए 14। भारतीय संविधान का 14 अनुच्छेद विधिक समानता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में कौन होता है? ए भारत के प्रधानमंत्री, बी संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, सी भारत के राष्ट्रपति, डी भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल। इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? ए लोकसभा की कुल संख्या का 15%, बी लोकसभा की कुल संख्या का 10%, सी लोकसभा की कुल संख्या का 5%, डी लोकसभा की कुल संख्या का 20%। इसका आंसर हो जाएगा ए लोकसभा की कुल संख्या का 15%। मंत्रिमंडल में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं 15% लोकसभा की कुल संख्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1956। इसका आंसर हो जाएगा डी 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? ए 21 की गई है, बी 25 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 30 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा बी 25 वर्ष। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और यह अस्थायी अध्यक्ष थे, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? ए नेहरू, बी गांधी, सी JP नारायण, डी MN रॉय। इसका आंसर हो जाएगा डी MN रॉय। MN रॉय ने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? ए अनुच्छेद 54, बी अनुच्छेद 63, सी अनुच्छेद 66, डी अनुच्छेद 74। इसका आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 66 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? ए थार, बी सहारा, सी गाबी, डी मोजाव। इसका आंसर हो जाएगा बी सहारा। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल का औसतन खारापन होता है? ए 22.5%, बी 3.0%, सी 3.5%, डी 4.0%। इसका आंसर हो जाएगा सी 3.5% समुद्री जल का औसतन खारापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? ए दक्षिण प्रशांत, बी हिंद महासागर, सी कैरेबियन सागर, डी उत्तरी अटलांटिक। का आंसर हो जाएगा डी उत्तरी अटलांटिक। ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून को दोपहर की सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ पर होती है? ए भूमध्य रेखा पर, बी 23.5% 5 डिग्री उत्तर पर, सी 23.5 डिग्री दक्षिण पर, डी 66.5 डिग्री उत्तर पर। इसका आंसर हो जाएगा बी 23.5 डिग्री उत्तर पर। जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर पर होती है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? ए लोकसभा में, बी राज्य विधानसभाओं में, सी पंचायती राज निकायों में, डी उपरोक्त सभी स्थानों पर। इसका आंसर हो जाएगा सी पंचायती राज निकायों में। महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है पंचायती राज निकायों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? ए बुल्गारिया, बी बनिन, सी सूडान, डी पाना। इसका आंसर हो जाएगा ए बुल्गारिया। बुल्गारिया यूरोपीय देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैटागोनिया कहाँ स्थित है? ए अर्जेंटीना, बी ग्रीस, सी मेलागास्कर, डी मंगोलिया। इसका आंसर हो जाएगा ए अर्जेंटीना में। पैटागोनिया अर्जेंटीना में स्थित है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम आश्रय सागर में है? ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी कावेरी। इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी का समागम आश्रत सागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिकों ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग किया जिसकी परिणति भारत में हरित क्रांति के रूप में हुई? ए सत्येंद्र नाथ बोस, बी मेघनाथ साहा, सी हरगोविंद खुराना, डी एम.एस. स्वामीनाथन। इसका आंसर हो जाएगा डी एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा भारत में हरित क्रांति के रूप में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन करने वाली संस्था है? ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी योजना आयोग, सी वित्त मंत्रालय, डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका आंसर हो जाएगा डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन करने वाली संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? ए आयकर, बी संपत्ति कर, सी सेवा कर, डी निगम कर। इसका आंसर हो जाएगा सी सेवा कर। भारत में अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है सेवा कर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? ए Na मतलब सोडियम, Mn, CFO,
डी Mg। इसका आंसर हो जाएगा डी Mg। क्लोरोफिल जलाया जाए तो Mg तत्व शेष बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है? ए हरियाणा में, बी गोवा में, सी गुजरात में, डी बिहार में। इसका आंसर हो जाएगा ए हरियाणा में। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? ए निकट दृष्टिदोष, बी किडनी में पथरी, सी ब्रेन ट्यूमर, बी वचीता कलर बनाए कंडे इंडनेस। इसका आंसर हो जाएगा डी वचीता कलर बनाए इंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन AMRUT किस मंत्रालय के अधीन है? ए आवास और शहरी मामले, बी मानव संसाधन विकास, सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, डी गृह मंत्रालय। इसका आंसर हो जाएगा आवास और शहरी मामले। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन मंत्रालय के अधीन है आवास और शहरी मामले। एंड लास्ट क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ए मुद्रा, बी कॉपर ऑक्साइड, सी सिल्वर आयोडाइड, डी सिल्वर नाइट्रेट। इसका आंसर हो जाएगा सी सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। फ्रेंड्स, यही वीडियो का एंड करते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। पार्ट 1 इसका करा चुकी हूँ, पार्ट 2 करा है इसमें, पार्ट 3 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और फ्रेंड्स, हम सारे ही क्वेश्चन कवर कर लेंगे, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, जीके जीएस से रिलेटेड और कला वर्ग से। वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी की करो, यूपी बीएड की करो, एसएससी सीजीएल की करो, एमटीएस की, यूजीसी नेट, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए हम मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।